मूक माटी का स्वाध्याय हम सभी कर रहे हैं। आचार्य श्री विद्यासागर जी द्वारा विरचित। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। नमो अरिहंताणम, नमो सेताणम, नमो आयर्याणम, नमो उवज्जायाणम, नमो लोये सवसाहुणम। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। अगले 45 मिनट के लिए सभी प्रकार के पापों का त्याग करके सभी नौवर्ण मुकर मंत्र पढ़ लें। तो हमने पिछले सेशन में देखा था कि किस तरह से अब कुंभ जो है शेप तो ले चुका है ना, और उसको काफी कुछ हद तक सुखाया भी जा चुका है, लेकिन क्योंकि उसमें थोड़े जल के अंश अभी भी बाकी थे, तो शिल्पी ने उसको तपती हुई धरती पर सूरज के ताप में रख दिया। ठीक है ना। तो कहना क्या चाह रहे हैं कि तप के बिना हम पक नहीं सकते। तपना होगा, तब जाके हम सही शेप, सही जो हमारा पर्पस है वो पूरा हो पाएगा। अदरवाइज हम कमजोर पड़ जाएंगे और हम नष्ट हो जाएंगे, फिर से मिट्टी में मिलना होगा। ठीक है ना। लेकिन अब जो माटी है उसने अपना कल्याण का सोच लिया, अब उसे वापस से मिट्टी में नहीं मिलना है ना। जो माटी अपने अनादिकाल से अपने को रियलाइज कर रही है कि मेरा कल्याण कब होगा, तो कल्याण में जरा भी अगर कमी रह गई तो वापिस से मिट्टी में मिलना होगा। तपस्या में कहीं भी कमी रह गई तो वापिस से इस संसार चक्र में घूमना होगा। ठीक है ना। तो शिल्पी क्योंकि उस माटी को कुशल शिल्पी मिला है, तो वो उसको पूरी तरह से, अगर जरा भी उसके अंदर खोट है, नमी है ना, तो वो उसको निकाल रहा है ताकि उसका पर्पस पूरा हो सके। ठीक। अब शिल्पी देख रहा है चारों तरफ कि वसंत ऋतु का अंत आ चुका है। ठीक। और वसंत के बाद जो ग्रीष्म ऋतु आती है, भारत में तो ऐसे ही रहता है ना, वसंत के बाद ग्रीष्म और ग्रीष्म के बाद वर्षा। ठीक। तो वसंत ऋतु का अंत आ गया, तो वसंत और ग्रीष्म का कंपैरिजन किया कि अब क्या है। वसंत तो चली गई, अब चारों तरफ क्या बरस रही है? गर्मी बरस रही है, आग बरस रही है जैसे, है ना। लू की लपटें चल रही हैं और पल रही है केवल तपन तपन तपन, यानी हर तरफ सब कुछ तर मतलब तप रहा है। ठीक है ना। चाहे वो धरती कहे, धरती धगधगाहट करके जल रही है, चाहे वो नदियां कहें वो सूख रही हैं, और धरती में जगह जगह दरारें आ चुकी हैं। राइट। और हरापन जैसे गायब ही हो गया, कहीं चला गया। ठीक। तो यहाँ तक हमने देखा था कि किसी भी तरह का वो राग रंग अब ग्रीष्म ऋतु में नहीं रहता, है ना। सब जगह सब अपने आप को छुपाने में लगे रहते हैं कि हमें बस निकलना ही ना पड़े उस गर्मी में। ठीक है ना। और वसंत ऋतु में सब बाहर आ जाते हैं, राग पराग ये सब, चेतना की जाग, ये सब कुछ वसंत ऋतु में ही पॉसिबल है। ठीक है। आगे चलते हैं। अभी बहुत सुंदर और बहुत मार्मिक अ, वर्णन यहाँ पर आने वाला है, वैराग्य से भरा हुआ। क्या कह रहे हैं? भोग पड़े हैं यहीं, भोगी चला गया। योग पड़े हैं यहीं, योगी चला गया। कौन किसके लिए? धन जीवन के लिए या जीवन धन के लिए? मूल्य किसका? तन का क्या वेतन का? जड़ का क्या चेतन का? आभरण आभूषण उतारे गए वसंत के तन पर से। वासना जिस ओट में छुप जाती, वसन भी उतारा गया वह। वासना का वास वह न तन में है न वसन में, वरन माया से प्रभावित मन में है। ठीक है। क्या कहना चाह रहे हैं, थोड़ा सा मतलब तो सबको समझ में आ ही रहा होगा कि जो भोगी हैं, भोग यहीं रह जाते हैं। समय बदलता है, सबके लिए बदल रहा है। राइट।
और उस समय के साथ ही सब कुछ नाशवान हो जाता है। तो यहाँ पर उस क्षण भंगुरता की बात कहना चाह रहे हैं, अनित्य की बात करना चाह रहे हैं कि भोग पड़े हैं यहीं, सब कुछ यहीं रह जाता है और भोगी चला जाता है। भोग सामग्री पड़ी है और भोगने वाला चला गया। संसार के जितने भी संयोग, योग मतलब संयोग, जितने भी संयोग थे, साथी थे, सब यहीं, लेकिन जो जोड़ने वाला था, योगी था, है ना, जिससे संयोग था, वह चला गया। ठीक है ना। तो ये क्या है? परिवर्तन प्रकृति का नियम है। ये बात तो हमें समझ में आ ही रही है। साथ ही साथ हम इस जीवन की वास्तविकता को भी देखें। ठीक है ना। भोग पड़े हैं यहीं, भोगी चला गया। योग पड़े हैं यहीं, योगी चला गया। कौन किसके लिए? अब क्वेश्चन कर रहे हैं कि हम जो, हमारे जीवन में मूल्य किसका है? ठीक है। धन जिसके पीछे हम सारे पड़े हैं, धन के पीछे सारी दुनिया पड़ी है, वह धन जीवन के लिए है या जीवन धन के लिए है? ठीक है ना। वह धन जीने के लिए चाहिए होता है, कहने को तो कह देते हैं गृहस्थी चलानी है, धन तो चाहिए, लेकिन वास्तविकता क्या है? हम जी ही धन के लिए रहे। ठीक है ना। जैसे खाने के लिए जीना और जीने के लिए खाना, ऐसा कहते हुए पाए जाते हैं। जब बहुत बीमारियां बढ़ जाती हैं, तो जब रिस्ट्रिक्शन लगाई जाती है, तो बात कह दी जाती है कि खाना जो है थोड़ा कम खाओ, जीने के लिए खाओ, खाने के लिए मत जियो। कई लोग इस चीज को भूल जाते हैं और जरा सा कुछ देखने में अच्छा व्यंजन दिखा, पेट भले ही भरा हो, तो भी खाने से पीछे नहीं हटते। उनके मुंह से क्या निकलता हुआ पाया जाता है कि जी, खाने के लिए तो जी रहे हैं, जो जिसको हम दूसरी भाषा में चटोरापन कहते हैं, कि खाने के लिए तो जी रहे हैं, बाकी कल किसने देखा। राइट। तो क्या है ये एक तरह का की मूर्खता है। जैसे बच्चा है, बच्चे को अगर बलून दे दिया जाए और बलून फूट जाए तो वो रोने लगता है। बड़ा लेकिन उसी चीज को देख रहा है कि बलून की तो नेचर फूटने की ही थी, है ना। कोई कांच की चीज है, वस्तु है, बच्चा उससे खेल रहा है तो वो टूटेगी। ठीक है ना। तो जिस चीज की नेचर हमें पता है, धन भी क्या है, नश्वर है। राइट। आज है कल नहीं है, लेकिन हम अपना जीवन उसके लिए निकाल देते हैं। धन जीवन के लिए अगर हम माने, तो अपनी जरूरत के लिए जितना चाहिए हम उतना रख कर बाकी अपना रिलैक्स करें ना। अपनी मनुष्य पर्याय के करने योग्य जो कार्य हैं, अपने षड आवश्यक हैं, वो करने पर फोकस करें, बजाय धन के पीछे ताउम्र भागते रहें। है ना। जितना जितना होता क्या है, प्रॉब्लम क्या पर क्रिएट होती है कि जितना जितना हमने जीवन भर तो खूब मेहनत करी, और जब इंसान शुरुआत करता है करियर की, तो कुछ नहीं होता उसके पास, है ना। ये बात अपन सब बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। और जीवन का कह लीजिए आधा काल, आधे से भी ज्यादा जब बीत जाता है, अपनी जिम्मेदारियों से जब पूरा उतरते हैं, खत्म मतलब जिम्मेदारियां पूरी होती हैं, और तब जाकर कुछ सेविंग अगर शुरू हो भी जाए, तब जाके ऐसा लगता है अरे अब जाके तो धन कमाना शुरू किया, अभी तक तो बस काम चला रहे थे, है ना। और फिर धन के प्रति मोह बढ़ने लग जाता है, जितना जितना कम होना चाहिए था, क्योंकि हमने धन को अपनी जीवन की आवश्यकता नहीं माना था, धन से मोह हो गया। ठीक है ना। अब बैंक बैलेंस भरने का मन करने लगा। जितना ज्यादा पैसा होगा उतने ज्यादा समृद्धशाली, उतने ही ज्यादा हमारी इज्जत होगी। ये एक मेंटालिटी बन जाती है। मोस्टली बिजनेसमैन जब सफल होते हैं ना, आप नोटिस करिए, आफ्टर 50 ही सफल माने जाते हैं। उससे पहले तो वो एक्सपीरियंस गेन कर रहे होते हैं। ठीक है ना। तो वो 50 की उम्र के बाद जब वो पैसा आना शुरू होता है, तब जाके उसमें लालसा भी बढ़ने लग जाती। इन उन्हीं लोगों के लिए कहा कि धन जीवन के लिए या जीवन धन के लिए, है ना। लेकिन आसक्ति इतनी बढ़ जाती है धन में कि अपना, जब सारी जिम्मेदारियों से भी मुक्त होने का समय आ गया, तो लगता है अरे जब धन आ रहा है तो लगे रहो,
क्या कमी है? अच्छा है जितना बैंक बैलेंस बढ़ जाए। और अभी उसी का आगे मार्मिक चित्रण किया जाएगा कि हम किसके लिए क्या कर रहे हैं। मूल्य किसका? तन का क्या वेतन का? है ना? माना हमें जीवन, जो सैलरी है, वेतन है, वो चलाना, उसका उसकी जरूरत है, माना उसको भी मूल्य दिया। लेकिन शरीर का मूल्य ज्यादा है, परिवार के सदस्यों का ज्यादा है, या उस सैलरी का? है ना? आज के समय में, कमाई के समय में इतना ज्यादा इंडल्ज हो जाते हैं, 15-16 घंटे सिर्फ पैसा कमाने पे, अर्थ पुरुषार्थ में समय दिया जाता है। अपने शरीर, अपने स्वास्थ्य, अपने परिवार के लिए समय नहीं है। ठीक है ना? तो इसका क्या अर्थ निकलता है? हमने अपनी लिमिट क्रॉस कर ली है। वैल्यू किसको दे रहे हैं? उस वेतन को, उस कमाई को। है ना? और भूल रहे हैं अपने तन को, और अपने परिवार के भी तन को। राइट? जो आपकी वेट करते हैं कि थोड़ा समय हमें दिया जाए, बच्चे वेट करते हैं। राइट? आजकल पेरेंट्स के पास समय ही नहीं है, इसलिए भाग रहे हैं, वेतन के लिए भाग रहे हैं। तो ये आई ओपनिंग होना चाहिए। कितना हो पाता है नहीं मालूम, लेकिन होना चाहिए कि हम एक बैलेंस बनाकर चले। ठीक है ना? मतलब अगर हम बहुत ज्यादा आगे बढ़ने की रेस में लगे हैं कि हम बहुत ज्यादा कुछ करके दिखा देंगे, तो हमारे हो सकता है प्रमोशन हो जाए। तो उस रेस से हमें बाहर आ जाना चाहिए। क्योंकि अगर हम आध्यात्म में और जैन धर्म में विश्वास करते हैं, कर्म थ्योरी में विश्वास करते हैं, तो पैसा जो है, उसके लिए पुरुषार्थ तो ठीक है, अच्छे से पुरुषार्थ नीति न्याय से कमाना चाहिए। लेकिन जब तक आपके पास पुण्य नहीं है, वह पैसा आ भी जाएगा तो रुकेगा नहीं। और रुक गया तो आपने, इसका मतलब बहुत ज्यादा मेहनत हो सकता है उसके लिए कर ली हो, कि अब आपका शरीर उसको एंजॉय करने के लायक नहीं बचा। ठीक है ना? तो बैलेंस कहीं ना कहीं हमें बनाकर चलना चाहिए। मूल्य करें, मूल्य किसका? तन का क्या वेतन का? जड़ का क्या चेतन का? है ना? ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट रहता है। जिस चेतन के कारण हमारा ये जीवन चल रहा है, हमें ये जीवन मिला, उस जीव ने ही कर्म बांधे थे ना, उस कर्म के कारण ये पर्याय मिली, या ये आयु मिली। है ना? हम उस चेतन का मूल्य ना करके किसका मूल्य कर रहे हैं? जड़ का। धन जो है वो जड़ वस्तु है। राइट? तो हम किसका मूल्य कर रहे हैं? जड़ का। है ना? और जो हमारी सबसे इम्पोर्टेंट जीवात्मा है, हमारा उसकी तरफ ध्यान ही नहीं जा रहा, जिसके कारण ये जीवन है। हम माता पिता तक तो पहुंच जाते हैं कि हमें उनका आभार मानना चाहिए कि उनके कारण ये जीवन मिला। ठीक है। लेकिन आज का समय तो ऐसा है कि माँ बाप के लिए भी टाइम नहीं है। है ना? वेतन के आगे तन का मूल्य ही नहीं हो रहा है। तो पेरेंट्स का ही जगह जगह नहीं है, उनके लिए ही वैल्यू नहीं है, समय नहीं है। तो अपने चेतना के लिए कहाँ समय निकाल पा रहे हैं? ठीक है ना? तो बहुत बड़ा मैसेज यहाँ पर आचार्य श्री देना चाह रहे हैं, जो उन्हें दिख रहा है चारों तरफ। ठीक है। और आभूषण उतारे गए वसंत के तन पर से, तो अब वसंत को क्या दिखाया? एक कैरेक्टर। ठीक है ना? जिसका कि मरण हो गया। ठीक है। अब मरण हो गया तो क्या किया जाता है? खूब, अगर किसी ने खूब ज्वेलरी पहन रखी हो और उसका मरण हो जाए, तो उसके आभूषण जो है, आभरण आभूषण, वह सब रिमूव कर दिए जाते हैं। ठीक है। और उसको एक साधारण सा कपड़ा, जिसको कि हम कफन कहते हैं, वो उड़ा दिया जाता है। तो जो अच्छे हैवी क्लोथ्स हैं, राइट, वह सब भी उतार दिए जाते हैं। राइट? तो वासना जिस ओट में छुपी, छुप जाती वसन भी उतारा गया वह। वासना का वास वह न तन में है, न वसन में, वरन
माया से प्रभावित मन में है। क्या कहना चाह रहे हैं कि वास्तविकता तो ये है कि वासना, भले ही आप उस कपड़े को ढककर वासना मानो, है ना, कोई अपने शरीर को श्रृंगार कर रहा है बहुत अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर, है ना, तो या अपने कपड़ों को इसलिए पहन रहा है कि दूसरा उसको बुरी नजर से ना देखे, राइट, कुछ भी कारण हो सकता है। तो वासना का वास ना तो सामने वाले के कपड़ों में है ना उसके शरीर में है, कहाँ पर है, वास्तव में माया से प्रभावित मन में है। मन के अंदर ही काम क्रोध के जो मान के परिणाम है, उसी से हम दूसरे के तन को भी कुछ और समझ लेते हैं, है ना, उसकी बाह्य रूपरेखा में आकर्षित हो जाते हैं। तो यह वासना जो है वो मन में होती है ना। जो भाव हमारे पेरेंट्स के लिए होते हैं, वैसे भाव दूसरी स्त्री के लिए नहीं होते। माता बहन के लिए जो भाव है, तो क्या मतलब है, क्या वो स्त्री नहीं है, राइट। इसका मतलब क्या है, वासना का वास वह न तन में है न वसन में, ठीक है ना, क्या है, मन में है, जिसको हमने माना कि हाँ इसको हम छू सकते हैं, इसको हम यूज कर सकते हैं, तो वैसा ही दिमाग चलता है। और जहां हमारे अंदर मन में यह है कि ये तो रिस्पेक्टेड है, इसको हम कुछ नहीं कह सकते, तो वहां पर वैसे भाव रहते हैं, ठीक है ना। आगे चलते हैं। वसन का भौतिक तन पड़ा है, नीरा हो निष्क्रिय निरावरण, गंध शून्य शुष्क पुष्प सा, उसका मुख थोड़ा सा खुला है, मुख से बाहर निकली है रसना, उसकी रसना थोड़ी सी उल्टी पलटी है, कुछ कह रही सी लगती है, भौतिक जीवन में रस ना, और रस ना, ना सर, यानी वसंत के पास सर नहीं था, बुद्धि नहीं थी हिताहित परखने की। यही कारण है कि वसंत सम जीवन पर संतों का ना असर पड़ता है। दाह संस्कार का समय आ ही गया, वैराग्य का वातावरण छा सा गया, जब उतारा गया वह वसंत के तन पर से कफन कफन कफन। यहाँ गल रही है केवल तपन तपन तपन। बहुत अगेन जो है वास्तविकता को प्रदर्शित कर रहा है ये वाक्य। क्या कहा, वसंत का भौतिक तन पड़ा है, वसंत को एक कैरेक्टर बना दिया, तो वसंत अब बिल्कुल शैया पर है, मृत्यु शैया पर है, उसको ले जाया गया शमशान में, ठीक। निरा हो निष्क्रिय निरावरण, आवरण भी हट गया, और निष्क्रिय, गंध शुष्क, शून्य गंध शून्य शुष्क पुष्प सा, जैसे सूखा पुष्प हो, कोई जान नहीं है उसके अंदर, उसका मुख थोड़ा सा खुला है। कई बार मरण के समय कई लोगों का मुंह खुला होता है, राइट, मुख से बाहर निकलती है रसना उसकी, और जीभ थोड़ी सी टेढ़ी हो जाती है, ऐसा भी देखने में आता है। ये क्या है, ये कुछ निमित्त ज्ञानी जो है वो इवन ये तक बता सकते हैं कि अब मरण निश्चित है, समय आ चुका है, क्योंकि ऐसे में जीभ थोड़ी टेढ़ी हो जाती है, ऐसा कहा गया है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या है, उसी को एक वैराग्य का उदाहरण लेकर कहा कि रसना जो है टेढ़ी होकर ऐसा बताना चाह रही है कि भौतिक जीवन में रस नहीं है, ठीक है ना। जब कुछ सब छोड़कर जाना पड़े, तब जाके पता चलता है कि कुछ करा तो है ही नहीं, है ना, अभी कितने रस लेने बाकी रह गए थे, राइट। भौतिक जीवन में रस ना, और रस ना, ना सर, रसना मतलब जीभ, और रस ना, रस नहीं होना, ठीक है। और उसको अगर हम उल्टा कर दें, बहुत पहले भी हमने देखा, नदी, दीन, हीरा, राही, है ना, तो इन अक्षरों को किस तरह से उन्होंने यूज किया है वो देखने लायक है। र स ना, ना स र, सर नहीं होना, सर यानी बुद्धि, ठीक है। तो कह रहे हैं कि वसंत के पास सर नहीं था, ऐसा लग रहा है, उसके पास जैसे बुद्धि ही नहीं थी हित अहित परखने की, है ना। सब एक तरह से मदमस्त जैसे हो जाते हैं, जैसे कुछ भी उनके कंट्रोल में
ना रहता हो। वसंत के आने पर अगर ध्यान हो तो जब आम की बौर आती है तो कोयल भी पगला जाती है ना। बिल्कुल उसका कंट्रोल उसके हाथ में नहीं रहता। जगह जगह से झरने बहते हैं, जगह जगह फूल खिल रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे धरती माँ भी अपने कंट्रोल में नहीं रही, हर तरफ से बस अपने आप को एक्सप्रेस करना चाहती है ना। तो कहा वसंत के पास सर नहीं था, बुद्धि नहीं थी हितहित परखने की। यही कारण है कि वसंत सम जीवन पर संतों का ना असर पड़ता है। ठीक है। तो वसंत के आकर्षण में, वसंत जैसे जीवन होने पर भी संतों को संतों पर उसका कोई असर नहीं पड़ता। ठीक है ना। क्योंकि संत कैसे हैं? विवेकवान है। और जो विवेकवान होता है उसको बुद्धिहीन बहुत ज्यादा पसंद नहीं आता। जो बुद्धिहीनता के साथ बिहेव करे वैसी चीजें पसंद नहीं आती। जहाँ विवेक है और जहाँ साधर्मी है, सत्संगति है, वहां तो उन्हें फिर भी समझ में आता है। लेकिन वसंत जैसी क्रियाएं, जहाँ राग हो, पराग हो, है ना, जहाँ ध्यान भी ना कर पा रहे हो, तो वो उन्हें कभी अच्छा नहीं लगता। इसलिए वसंत जो है वो संतों पर कोई असर नहीं कर पाती। ठीक। दाह संस्कार का समय आ ही गया। दाह संस्कार क्या होता है? जब उस शरीर को जिसके पीछे अभी तक भाग रहे थे, है ना, तन के पीछे सारी दुनिया चल रही थी, वासना थी, सब कुछ था, आज उसी शरीर का दाह संस्कार का समय आ ही गया। वैराग्य का वातावरण छा सा गया। क्यों? जीवन भर जो कमाया यही छोड़कर जाना, है ना। कोई भी साथी सगा साथ में नहीं जा रहा, राइट। शरीर भी यहीं रह गया और जीव चला गया। ठीक है ना। इससे पहले दो तीन पंक्तियां आई थी कि जिसका मरण है उसका जीना भी निश्चित है, और जिसका जीवन है उसका मरण निश्चित है। ठीक है ना। तो परिवर्तन प्रकृति का अकाट्य नियम है। तो यहाँ पर मरण किसी का हो रहा है, दाह संस्कार का समय आ भी गया, तो उसका तो जीव ने कहीं और जन्म ऑलरेडी ले लिया होगा। ठीक है ना। तो जो वास्तव में विवेकवान व्यक्ति है तो वह किसी के मरण पर दुख नहीं मनाता। क्यों? क्योंकि अगर जीवन अच्छे से जिया तो देव में गया होगा, बहुत अच्छा और अच्छा जीवन जी रहा होगा, है ना। और जिसने बहुत तकलीफ, दूसरों को तकलीफ पहुंचाई, तो ऐसे पर्सन को तो भगवान ही मालिक है, राइट। जिसने हमेशा दूसरों को दुख पहुंचाया, तो उसके लिए क्या रोना। दोनों ही बातें है ना। तो हम यही माने कि जो चला गया उसने बहुत अच्छे से अपना जीवन बिताया और अब और अच्छे से आगे जीवन चल रहा होगा। क्योंकि मरण के बाद जीवन आता ही है। जैसे सूर्य के अस्त होने के बाद सनराइज होता ही है। सूरज कभी भी ये डिसाइड नहीं करता कि अब मुझे तो कभी उगना ही नहीं, है ना। तो इस तरीके से हम अपने आप को थोड़ा स्ट्रांग बनाएं। ठीक है ना। और चाहिए तो अगर आपको लगता है कि अब उनके बिना हमारा जीवन कैसे चलेगा, राइट, तो इतना सहयोग वाली बात हम क्यों इतना अपने आप को कमजोर समझे, है ना। बल्कि जो अपनी बात हुई थी, चिरोंजा बाई जो है वो, उनकी मैरिज हुई 18 साल या 16 साल की एज में, और उनके हस्बैंड 6 माह के शादी के बाद ही उनका मरण हो गया। तो वो अपना जीवन, जैसे सभी के साथ होता है, नहीं होता विवेक, तो वो अपने जीवन को खत्म करना चाहती थी। पहले के टाइम में तो वैसे भी सती प्रथा टाइप का था कि हस्बैंड गया तो वुमेन अपना खुद ही अपना मरण कर ले, है ना। तो वो भी अपना जीवन खत्म करने के लिए गई। लेकिन समहाउ उनके अंदर से एक आवाज आई कि तुम ऐसा क्यों सोच रही हो कि तुम्हारा जीवन अब किसी काम का नहीं रहा, है ना। जिस जीवन को तुम अब वैराग्य के साथ और अपने षड आवश्यक में लगा सकते हो, और एक साथी के चले जाने पर
इतना कमजोर क्यों पड़ रही हूँ। ठीक है। और उनके अंदर ये जब आवाज आई तो उन्होंने अपने आप को स्ट्रांग बना लिया, उन्होंने मरण नहीं किया और पूरा जीवन वैराग्य के साथ, किसी चीज से अटैचमेंट नहीं, सारी जितनी संपत्ति थी सब दान कर दी, सिर्फ थोड़ी सी अपने जीवन यापन तक चलाने के लिए। और फिर वर्णी जी उनके जीवन में आए, एक पुत्र बन के। ठीक है ना, पुत्र, उन्होंने अपने उसको पुत्र बना लिया, धर्म पुत्र। राइट। और उनको गाइड किया, खुद तो धार्मिक थी ही, है ना, और उनको भी पूरी तरह से जीवन भर गाइड किया जब तक उनका जीवन रहा। और फिर उन्होंने अपना बहुत पूरे अच्छे से, मतलब अपना समाधि मरण खुद स्वीकार किया। ठीक। हाँ नंदा जी, आपने हाथ रेस किया। हाँ, ये पूछना चाहती थी कि हमारे जैन शास्त्रों में भी, क्या पुराने शास्त्रों में सती प्रथा का वो है, नहीं, अपने में नहीं है, रिवाज कहीं पर नहीं? भी नहीं आया। कहीं पर भी नहीं आया ये तो। हिंदू मान्यताओं में चला दिया समाज की व्यवस्था कि अब ये अकेली विधवा स्त्री है, इसके ऊपर दूसरा, इसका मन कहीं और डोल सकता है, या कोई और इसके ऊपर नजर रख सकता है, समथिंग लाइक दैट। तो इट्स बेटर कि अपना जीवन यही समाप्त कर ले, कि पति ही सब कुछ है। ये चिरंजा चिरंजा देवी, ये जैन थे या नॉन जैन थे? नॉन जैन थी। अच्छा, ठीक, थैंक यू। सॉरी, नहीं जैन थी है, सॉरी, जैन थी है। वर्णी जी नॉन जैन से आए। हाँ, वर्णी जी तो नॉन जैन थे, करेक्ट। और इन्होंने ही उनको जैन धर्म सिखाया था, करेक्ट। चिरंजी जी देवी ने। हम्म, अच्छा। है ना। हम्म, ठीक तो है। इस तरह से, मतलब कहना ये चाह रहे हैं कि वसंत हर समय हमारे जीवन में रहे ये जरूरी नहीं है, परिवर्तन प्रकृति का नियम है। और हम, जो भी अपॉर्चुनिटी आए, है ना, आचार्य श्री बार बार यही कहते हैं कि दुख से घबराना नहीं, और अपना परिवर्तन मानते हुए उसको, उसका सामना करना। ठीक है ना। तो ऐसे सीन देखकर, हम जब किसी का मरण देखते हैं जीवन में, है ना, ऐसा तो कोई नहीं है जिसने कभी किसी का मरण ना देखा हो, तो वो क्या है, उससे उस समय वैराग्य का के भाव जो आते हैं उनको दृढ़ करना चाहिए। ठीक है। तो वैराग्य का वातावरण छा सा गया, जब उतारा गया वसंत के तन पर से कफन कफन कफन, है ना, जो रहा सहा कफन भी था वह भी उतार कर, और उसको क्या करा, अग्नि दे दी गई, तपन तपन तपन। ठीक। देखते ही देखते बस दिखना बंद हो गया वसंत का शव भी, अतीत की गोद में समा गया वह, शेष रह गया अस्थियों का अस्तित्व। और यूं कहती कहती अस्थियां हंस रही हैं विश्व की मूढ़ता पर की। देखते ही देखते क्या हुआ, अग्नि की लपटें इतनी बड़ी हो गई कि अब वहां पर शरीर दूर से नहीं दिख रहा है, और धीरे धीरे वह अतीत की गोद में समा गया, यानी नष्ट हो गया, अब पास्ट बन गया वो। राइट। और क्या बचता है, अस्थियां बचती हैं। राइट। और अस्थियां क्या कह रही हैं, अब अस्थियों को एक कैरेक्टर दे दिया, हस्तियां जैसे बोल रही हैं, है ना, और वो हंसने लगी, किस पर, विश्व की मूढ़ता पर, कि जिसने मरण को पाया उसे जनन को पाना है, और जिसने जनन को पाया उसे मरण को पाना है, यह अकाट्य नियम है। ठीक है। तो मरण को पाया है उसे जनन को पाना है, इसका क्या मतलब, ऐसा तो कोई नहीं है ना, सिवाय सिद्ध भगवान के, जिसने की, जिसकी मृत्यु हो और नया जीवन ना मिले, और मरण होगा तभी नया जीवन मिलेगा। ठीक है ना। तो वही कह रहे हैं कि जिसने मरण को प्राप्त हो गए तो नया जीवन मिलेगा ही मिलेगा। ठीक। और जिसने जन्म को पाया उसको एक ना एक दिन मरण होगा ही होगा, चाहे वो 33 सागर की आयु ही क्यों ना हो, वह भी कभी ना कभी तो पूरी होगी ही होगी, उसे वहां से छोड़ना पड़ेगा। है ना। तो ये क्या है, अकाट्य नियम है। ठीक है ना, आयु कर्म किसी को नहीं छोड़ता, है ना। अपन सोचे कि ये समय, ये सब कुछ यहीं रुक जाए, ऐसा ही चलता रहे, तो ये पॉसिबल नहीं है, और ये हमारी बहुत बड़ी भूल होगी। तभी अस्थियां हंस रही हैं विश्व की मूढ़ता पर, क्योंकि हम ये रियलाइजेशन, हमारे अंदर ये अकाट्य नियम जो है उसे हम भूल जाते हैं।
हम सब कुछ परमानेंट मानकर बैठ जाते हैं कि अब जैसा है बस ये बेस्ट है, यही चलता रहे, है ना। तो नहीं, पूरे स्टार्टिंग से बहती हुई पवन भी हमें यही बताती है कि सब कुछ परिवर्तनशील है। नदियां बहती हुई, वो पानी, उस नदी में हम दोबारा पाँव नहीं रख सकते जिसमें अभी थोड़ी देर पहले रखा था, क्योंकि अब वहां पर वो वाला पानी नहीं रहा, है ना। आप कहें मुझे तो नदी में पैर रखने में बहुत अच्छा लगा, तो कोई कह सकता है मुझे तो वो ही पानी चाहिए, तो वो तो पॉसिबल ही नहीं है, राइट। तो हम वहां पर भी तो परिवर्तन को एक्सेप्ट करते हैं ना, राइट, कि ठीक है, उससे मैटर नहीं कर रहा, पानी बदल गया, लेकिन नदी में पैर रखने का जो फीलिंग है वो तो वैसी ही हम दूसरे पानी से भी ले पा रहे हैं, ठीक है ना, क्योंकि वहां पर एक्सेप्टेंस है, ठीक है ना। गणना करना संभव नहीं है, अनगित अनगिन बार धरती खुदी, गहरी गहरी वहीं वहीं पर अनगिन बार अस्थियां दबी हैं। अब तो मत करो हमारा दफन दफन दफन, हमारा दफन ही है आगामी बसंत स्वागत के लिए वपन वपन वपन, यहाँ चल रही है केवल तपन तपन तपन। क्या कहना चाह रहे हैं कि गणना करना भी संभव नहीं, जिसको कहते हैं ना कि काउंटिंग ही नहीं है, इतनी बार अनगिन बार धरती खुदी, किसके लिए, इन अस्थियों के लिए, है ना। अगर हम पंच परावर्तन की तरफ जाएं तो कितनी बार हमने इन सेम पुद्गलों को ग्रहण किया हुआ है ना। और कितनी बार हमारे को जलाया जा चुका है, हमारी अस्थियों को अनगिन बार दबाया जा चुका है ना। तो कह रहे हैं ये बार बार जो ये दबा देते हैं, वही हमारे आगामी वसंत के लिए बीज का कारण बन जाता है। हम इस लायक बने कि अब हमारी अस्थियां दबाने वाली बने ही ना, ठीक है ना। जैसे मरण ऐसा हो कि अब हमें वापस से जन्म ना लेना पड़े, है ना। तो ऐसा कह रहे हैं कि अब मत करो हमारा दफन दफन दफन, ठीक है, और अरिहंत दशा को प्राप्त करो, ताकि अब ये कभी फिर से दफन होना ना पड़े, ठीक है। तो यहाँ चल रही है केवल तपन तपन तपन, ठीक। अब जो है संसार की आ, अनित्यता की ओर आगे बढ़ते हैं। बहुत सुंदर वर्णन यहाँ पर अनित्यता को लेकर किया। क्या कह रहे हैं, कभी कराल काला राहु प्रभा पुंज भानु को भी पूरा निगलता हुआ दिखा, कभी कभार भानु भी वह अनल उगलता हुआ दिखा, जिस उगलन में पेड़ पौधे पर्वत पाषाण पूरा निखिल पाताल तल तक पिघलता गलता हुआ दिखा। अनल अनिल हुआ कभी, अनिल सलिल हुआ कभी, और जल थल हुआ झटपट बदलता ढलता परस्पर में, घुला मिला कलिल हुआ कभी। सारजनी रजनी दिखी, कभी शशि की हंसी दिखी, कभी कभी खुशी हंसी, कभी निशी मशी दिखी, कभी सुरभि कभी दुर्बी, कभी संधि कभी कभी संधि दुर्बिसंधि, कभी आंखें कभी अंधी, बंद मुक्त कभी बंदी, है ना। ये क्या है, ये वाला पैराग्राफ किसको बता रहा है, ये अनित्यता को बता रहा है। हम चारों तरफ अगर देखें, कभी कराल काला राहु प्रभा पुंज भानु को भी पूरा निगलता हुआ दिखा, ठीक है। जैन शास्त्र के हिसाब से सूर्य ग्रहण कब लगता है, जब राहु उन सूर्य के सामने आ जाता है, ठीक है। तो तब जाकर प्रभा पुंज भानु, भानु मतलब सूर्य, सूर्य की जो प्रभा है वह भी चली जाती है, छुप जाती है, इतना ऐसा लगता है जैसे उसको पूरा निगल गया हो, इतना ज्यादा कवर कर लेता है कि ऐसा भी नहीं कि दूर दूर से उसकी रोशनियां रश्मियां दिख रही हैं, है ना। मतलब इवन उसकी रोशनी तक, साइड की रोशनी तक चली जाती है, यानी राहु का जो साइज है वो सूर्य से काफी बड़ा होगा, तभी पूरा का पूरा सूर्य छुप जाता है। और कभी ऐसा भी होता है कि जो भानु है, सूर्य है, वह आग उगलता हुआ दिखता है, कभी तो उसको ढक दिया जाता है ना। और कभी इतना आ, आग उगलता जैसा वो गोला, उस टाइप का
दिखने लगता है, जिस उगलन में, उस उगलती आग में पेड़ पौधे पर्वत पाषाण पूरा निखिल पाताल तक पिघलता गलता हुआ दिखता है। ठीक है, ये सब कुछ जैसे जलकर भस्म हो जाएगा, इतनी तपन उसके अंदर दिखाई पड़ती है। अनल अनिल हुआ, अनल मतलब अग्नि, कभी कभी ऐसा लगता है अनल अनिल हुआ कभी। अब गर्म हवा को भी एक तरह से अग्नि समान ही कह दिया जाता है ना। लू की लपटें, अग्नि की लपटें और लू की लपटें की बात होती है, राइट। तो कहा कि किस तरह से आग कभी हवा बनी और हवा जल सलिल, है ना। कभी वो हवाएं इतनी ठंडी, जैसे इतनी ज्यादा ठंडी हो जाती हैं कि जैसे जल ने ही छुआ हो, और कभी वह जल थल हुआ झटपट, है ना। जम जाए तो, या माटी में जल मिल जाए तो थल जैसा ही बन जाता है, राइट। और बदलता ढलता परस्पर में, और अगर ज्यादा हो जाए तो भूमि में मिला हुआ वही जल कीचड़ बन जाता है। परिवर्तन प्रकृति का नियम है। ठीक। फिर कभी सारजनी रजनी दिखी, सारजनी मतलब अमृत को झराने वाली, रजनी मतलब रात, कैसी रात, शशि की हंसी वाली, हंसता हुआ चंद्रमा, है ना। कभी तो पूर्णिमा की रात, राइट। और कभी निशी मशी दिखी, निशी मतलब रात्रि, और मशी कैसी, अंधेरी, भौरे जैसी, मशी मतलब भौरे जैसी काली रात, राइट। तो कभी पूर्णिमा तो कभी अमावस्या, कभी सुरभि तो कभी दुर्भि, सुरभि मतलब अच्छी सुगंध, और कभी दुर्गंध, है ना। कभी खुशी हंसी, यानी कभी हंसी खुशी तो कभी गम, राइट। कभी संधि, संधि मतलब मित्रता, संधि होती है ना अच्छी मित्रता, और दुर्भि संधि यानी शत्रुता, कभी मित्रता कभी शत्रुता, है ना। ऐसा नहीं कह सकते कि जो आज मित्र है वो कभी कल कभी भी शत्रु हो ही नहीं सकता, राइट। उनको भी बदलते हुए देखा जाता है। कभी आंखें हैं तो कभी अंधपना, राइट। और कभी बंधन मुक्त, कभी बंदी, कभी ऐसा लगता है हम बहुत स्वतंत्र हैं और कभी परतंत्रता फील होती है। ठीक है ना। तो समझ पा रहे हैं किस तरह का हमारे चारों तरफ का परिवर्तन है, लेकिन हम उस परिवर्तन को देखते नहीं है, जो है उसको रोकने की कोशिश में हम सब अपना फोकस लगाकर रखते हैं। हर दिन जो अच्छा दिन गया जिस दिन, हमें ऐसा लगता है बस अब सब दिन ऐसे ही जाने चाहिए। हम उस दिन की ब्यूटी को नहीं देख पाते, उस दिन में क्या डिफरेंट हुआ, उससे हमने क्या सीखा, है ना। वो क्या मैसेज देने आया वो दिन, हमारा पर्पस क्या है एज अ ह्यूमन बीइंग। जब हम इतने बुद्धिशाली जीव हैं जो अपना कल्याण कर सकते हैं, जिनके पास प्रज्ञा छेनी है ना, हम अपने उस जीवन में चाहें तो क्या क्या नहीं कर सकते। वो कब होगा, जब हमारे अंदर अवेयरनेस आएगी, दृष्टि में थोड़ा विवेक होगा, हम हर चीज को ऑब्जर्व करें, है ना। ये सब भी क्या है, ये भी किसी ने ऑब्जर्व करके ही लिखा हुआ है, राइट। तो उनकी चेतना की अवेयरनेस अपन सब नोटिस कर पा रहे हैं। उन्होंने जीवन के हर क्षण कुछ ना कुछ ऑब्जर्व किया और उसको लिखा, ताकि सब लोग कहीं ना कहीं, हो सकता है कोई ना कोई पैराग्राफ किसको क्लिक कर जाए, नो नो वन नो। ठीक है ना। लेकिन इससे हमें ये पता चलता है कि हम भी चाहें तो किस तरह से अपने जीवन को अम, चीजों को ऑब्जर्व करने पर लगा सकते हैं। हम्म, वास्तविकता क्या है उस तरफ हम थोड़ा सा ध्यान ले जा सकते हैं। ठीक है ना। अनित्यता की तरफ थोड़ा ध्यान ले जा सकते हैं, तो क्या क्या अनित्य है जीवन में, क्या क्या बदल रहा है चारों तरफ हर दिन, है ना। सुबह के बाद रात तो रात के बाद सुबह, राइट। संधि काल आते हैं, किस लिए आते हैं, यही बताने के लिए कि अब परिवर्तन हो रहा है, राइट। तो परिवर्तन प्रकृति का नियम है, और हम भी उसी प्रकृति के पार्ट हैं, तो हम में परिवर्तन क्यों नहीं आएगा। ठीक है ना।
तो लेकिन हम अपने पर्पस, अपने गोल को याद करें कि हमारा ये जो जीवन है उससे हम उत्कृष्ट क्या कर सकते हैं। ठीक है ना, पेट भरना, परिवार का पालन पोषण करना, पैसा जमा करना, ये तो परिग्रह आदि करना, ये तो जानवर भी कर लेता है, राइट। लेकिन हम उनसे कुछ तो बेटर होंगे। हमारे अंदर, शरीर के अंदर जो रिद्धियां हैं, पावर्स हैं, वो सब इस शरीर में मनुष्य आयु में ही हम उसको प्रेजेंट कर सकते हैं, राइट। वह तपस्या के प्रभाव से उसको हम बाहर ला सकते हैं। कभी कभी मधुर भी वह मधुरता से विधुर दिखा, कभी कभी बंधुर भी वह बंधुरता से विकल दिखा। बंधु कभी बंधु विधुर भावुकता की चाल चली, बाल कभी आगे बढ़ा, बवाल बड़े बढ़ते चले। पालक बना चालक बना, बाल हुए पलित कभी, कभी दमन कभी शमन, कभी कभी सुख चमन, कभी वमन कभी नमन, कभी कुछ परिणमन। इसके लिए इतना ही रखेंगे। क्या कह रहे हैं यहाँ पर? कभी कभी ऐसी भी स्थिति आती है जब कुछ अच्छा है, सुंदर है, लेकिन उसमें सुंदरता नहीं दिख रही। देखने में सुंदर है लेकिन सुंदरता नहीं है ना। क्या मतलब? कि बाहर से सुंदरता है लेकिन अंदर में सुंदरता ना हो तो, है ना। ऐसे ही कभी कभी बंधुर भी दिखा, बंधुर मतलब भाई बांधव है, रिश्तेदार है, लेकिन बंधुरता से विकुल। ठीक, कि उनमें अंदर में जो एक भाई बंधुता होती है, वह चीज है ही नहीं। ठीक है ना। तो बंधु विधुर भावुकता की चाल चली, भाई है, मित्र है, लेकिन उनके अंदर वो अपनापन नहीं है। ठीक है ना। तो बालक, अब बच्चा है, वो भी बड़ा तो होगा, आगे बढ़ा, बवाल बढ़े और बढ़ते चले, है ना। मतलब वबाल बढ़े, बाल बढ़ रहा है, बालक बढ़ रहा है, और बढ़ते बढ़ते क्या बन गया? पालक बन गया, पालन करने वाला, परिवार का पालन करने वाला, है ना, अपने घर को चलाने वाला, राइट। तो चेंज हर जगह आ रहा है। फिर वही बालक अब, पहले तो घर को चला रहा था, फिर अब उसके बाल सफेद होने लगे, बाल हुए पलित कभी, राइट, बाल भी पक गए, अब वह बूढ़ा हो रहा है। कभी दमन कभी शमन, है ना, कभी दबाया कभी दबा, राइट, कभी सुख कभी चमन, कभी कभी सुख चमन, राइट। तो कैसा उसने अपना एनवायरनमेंट, कभी अच्छा कभी बुरा, ऐसा क्रिएट किया, कभी वमन कभी नमन। ठीक। तो कभी ऐसा लगता कोई कुछ भी नहीं है ना, और कभी कुछ परिणमन, ऐसा जैसे कुछ हो रहा है। तो ये भाव है अंदर के परिवर्तन को देखते देखते, कैसे कैसे भावों से एक मनुष्य अपने जीवन में गुजरता है। ठीक है ना। कभी कभी बाह्य सुंदरता की ओर अट्रैक्ट हो जाता है, कभी भाई बंधुओं से एक्सपेक्टेशन करने लगता है, कभी अपने ही जीवन में, है ना, अभी मैं ये हूं, अभी मैं वो हूं, अभी मैं वो हूं, राइट। इस तरह से कभी दमन कभी शमन, कभी सुख कभी चमन, कभी वमन कभी नमन, और कभी कुछ परिणमन। ठीक। तो यहाँ तक जो है अस्थिरता की बात की जा रही है अभी, लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो आगे चलकर बताई जाने वाली। ठीक है। तो अगले सेशन के लिए इंतजार करिएगा। थोड़ा सा क्यूरोसिटी के साथ छोड़ो तो अच्छा लगता है, आप लोग वापस आ पाओगे ना, कि आगे क्या होने वाला है। हम्म, यहाँ तक कि किसी को कुछ शेयर करना है? बाय द वे हमारा ऑलमोस्ट सेकंड खंड पूरा हो रहा है, यानी 4 में से 2 खंड हमने कर लिए, है ना। इट्स अ बिग अचीवमेंट। आधी बुक होने को है, तो बड़ी बात है। ये आपकी रिकॉर्डिंग कहाँ मिलेगी? आई कैन शेयर द लिंक, तो ग्रुप में अच्छा, आपने जो लिखा ना मॉर्निंग में कि अपलोड कर दिए। हाँ, सारी रिकॉर्डिंग्स अपने अपनी ड्राइव उनकी अलग अलग है, सेपरेट। और अच्छा। कई कई रिकॉर्डिंग्स की नंदा जी ने यूट्यूब पर भी अपलोड किए हैं। तो अच्छा। या आई विल आस्क हर, अगर वो किसी तरह से एक ही डॉक्यूमेंट में सारे लिंक हाँ करके। जी, तो अच्छा। आप मुझे प्लीज लिंक भेज हाँ देना। हाँ हाँ, बिल्कुल हाँ, बिल्कुल। क्योंकि मैंने अभी ज्वाइन किया है तो जी जी पुरानी जी, मैं समझ, रिकॉर्डिंग सुन लूंगी। बिल्कुल सही बात है।
उसका हाँ आप भी ये करा। द्वादश वर्षीय कोर्स कर रहे हैं ना? हाँ जी, हाँ मैंने आपका देखा था, मैं भी कर रही हूँ। राइट राइट, आई सॉ इट। जय जिनेन्द्र जी। जी जी जी। जिनवानी स्तुति। जावानी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सोवाणी मस्तक को सदा देत बोलो। हे जिनवानी भारती तू जब पढ़े, तो तेरा जो शरण कोई सुनावे सो पावे सुख। पापा नाम करें। सभी को जय जिनेन्द्र। जय जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र जय सभी को। सबको जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।